बेटा ये वाला वीडियो 2025 जेई में आया है। बहुत आसान सवाल है, डिट्टो एनसीईआरटी के थ्योरी से उठ के क्वेश्चन आया बेटा, बहुत आसान है। बोला कि ये जो चार ग्राफ आपको दिख रहा है, उन चार ग्राफ में से कौन सी वाला ग्राफ है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को दिखाता है। सबसे पहले बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग वो पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। यानी कि आसान भाषा में बोले तो सर लिक्विड यानी कि वाटर यानी कि पानी के जो वेपर प्रेशर एंड आइस का वेपर प्रेशर यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो होता है उसका वो वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम होता है। और हमें पता है कि सर पानी जो होता है वो 0 डिग्री टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये वाला जो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है सर, ऊपर क्या है वेपर प्रेशर एक्सिस और राइट साइड में क्या है टेम्परेचर। तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है, मतलब धीरे धीरे जब हम प्योर सॉल्वेंट यानी कि जो लिक्विड का हम क्या कर रहे हैं सर, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है सर, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो पानी या वो भी सॉल्वेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे जम रहा है। और जमते जमते एक पॉइंट आया यहाँ पे, और पानी के केस में बेटा ये वाला पॉइंट क्या होता है सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या है, ये ऑलरेडी आइस है बेटा, ठीक है, वो -5 -4 -3 ऐसा करके क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 0 ऐसा पॉइंट है जहां पे लिक्विड एंड सॉलिड दोनों क्या हो रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इसमें हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है सर, जो पानी या सॉल्वेंट आपका 0 डिग्री में फ्रीज होना चाहिए वो 0 डिग्री में फ्रीज नहीं हो पा रहा है। उसको फ्रीज करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर को घटाना पड़ रहा है। तो ये अगर 0 डिग्री है तो देखो ये और पीछे आ गया, यानी कि -2 या -3 में आ गया, और इतना कम टेम्परेचर में वो क्या हो रहा है सर, वो फ्रीज हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 से बेटा घट गया, यानी कि यहां से लेके यहां पे ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, इसको ही बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला ग्राफ होगा, ये सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इसके लिए मैंने बेटा 1 घंटा का डिटेल में बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया। ये वाले लेक्चर पे आपको मिल जाएगा, जरूर जाके एक बार देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।